जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, सरकार बनते ही समाजवादी पार्टी आजम खान मोबाइल थोड़ा ऊपर पार्टी के नेता आजम खान साहब के खिलाफ लगातार षड्यंत्र हो रहा है और ये राजनीतिक षड्यंत्र है जिसके तहत उन्हें आज जेल में रहना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर के साजिश और षड्यंत्र किया है, लेकिन इस तरीके से राजनीति में किसी से बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद करेंगे आप? इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है उन पर तमाम मुकदमे लगे हैं और षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया है। 8 मामलों में जमानत मिली है अभी उनको रामपुर से। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में न्यायालय उनकी मदद करेगा, न्यायालय से उन्हें मदद होगी। जेल प्रशासन से आपने बात की है क्या? उन्होंने बताया उनकी सुरक्षा को लेकर, योगी जी ने कहा क्योंकि पति पत्नी और वो भी उनका बेटे भी है ना, पूरा परिवार है और पत्नी का स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, बेटे के भी हाथ में चोट है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ का प्रशासन, खासकर जेल का प्रशासन, जो मैनुअल के तहत सहूलियत होती है वो मिलेंगी और जो ऑर्डर में सहूलियत दी गई है उन सहूलियतों को भी सरकार देगी। समाजवादी पार्टी को पूरा भरोसा संविधान पर है, समाजवादी पार्टी को पूरा भरोसा न्यायालय पर है। रामपुर पे क्या कहेंगे? सीतापुर पे मुझे ये सरकार का फैसला होता है और सरकार जहाँ शिफ्टिंग करना चाहेगी वो करती रहेगी। स्वच्छता अभियान शुरू हो गया है, योगी जी ने कहा। देखिए, आप मुख्यमंत्री जी की भाषा पे चर्चा इसलिए मत करिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी को मर्यादा नहीं पता है। उनको राजनीतिक मर्यादा में रह करके क्या बोलना चाहिए। क्या सदन में ये भाषा हो सकती है जो सदन में भाषा बोली जाती है? क्या जो मुख्यमंत्री वहाँ पूर्व में रहे, क्या उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया होगा? क्या ये कहा जाएगा कि बदला लेंगे? ये भाषा किसी भी लोकतंत्र में चुने हुए नेता की नहीं हो सकती है। और जो सदन में बैठे वो भी तो चुने हुए लोग हैं, उन्हें भी तो जनता ने चुन करके भेजा है। ये जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, राजधानी में जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए हों, अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका सबसे ताकतवर देश है और वो डील भी क्या करने आया होगा वो पता नहीं क्या डील रही होंगी। लेकिन सरकार अगर चाहती और पुलिस अगर चाहती दिल्ली की तो ये दंगे कभी नहीं हो सकते थे। 1 लाख से ज्यादा पुलिस के कर्मचारी, अधिकारी और जवान होंगे दिल्ली में, 1 लाख से लगभग। और बताइए दिल्ली में सुरक्षा नहीं दे पाए, इतने बड़े दंगे भड़क गए। सरकार यही तो कहती थी कि हमारी सरकार में कोई दंगा नहीं होगा। मानो हाथ पीछे करो यार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को डरा के राजनीति करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत फैला करके वोट का लाभ लेना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू, मुसलमान या धर्मों में दूरियां कैसे बने उसको बांट करके राजनीति करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी समाज का ताना बाना, जो हमारी संस्कृति सदियों से बनी, हम एकजुट एक साथ मिल करके रहते हैं, उस ताने वाने को, भाईचारे को खत्म करके राजनीति करना चाहते हैं। वो विकास की राजनीति नहीं कर रहे हैं और विकास की बहस भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि तमाम चीजें वो छिपा रहे हैं। आज आरक्षण खत्म हो गया, वो जानते हैं कि अगर दंगा होगा तो आरक्षण पे बहस नहीं होगी। वो जानते हैं दंगा हो जाएगा तो कोई जाति जनगणना की बात नहीं करेगा। अगर दंगा हो जाएगा तो सड़कें कहाँ बन रही हैं, कहाँ गड्ढे भर रहे हैं, नहीं पूछेगा कोई। क्या दंगा में आज कोई रोजगार की बात करेगा? और मैं तो कहता हूँ कि आदरणीय आजम खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई, कम से कम वहाँ कुछ चीजें बनी, पढ़ने लिखने के इंतजाम हुए, भविष्य बेहतर होता बच्चों का। क्या उम्मीद करते हैं कि इस तरह झूठे मुकदमे षड्यंत्र कर करके इस तरह की कार्रवाई होगी और आप उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट ले आओगे? हम ये कहते हैं कि हमें ये बताए सरकार कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कहाँ आया है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं आया है तो दंगे के बहाने इन्वेस्टमेंट छिप जाएगा। दंगे के बहाने आप काले धन की बात नहीं करोगे, दंगे के बहाने ये बात नहीं करोगे कि हमारी बैंकें डूब गईं। इलाहाबाद इकलौती बैंक थी हमारे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के नाम पर, वो बैंक डूब गई, कोई पूछेगा उसके बारे में? बैंकें घाटे में चली गईं।
जीएसटी से व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं, कोई नहीं पूछेगा दंगा हो जाएगा तो। इसलिए उनके पास एक फार्मूला है, दंगा कर दो, भारत की सब समस्या समाधान हो जाएगा। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।